जिलाध्यक्षों की मांग है, तो उस दिशा में हमने संज्ञान लिया। सब हमारे साथ हमारे सह प्रभारी वहाँ पर मौजूद थे और अन्य भी बातें हैं। सभी लोग मतलब अपने अपने जिलों के बारे में अपने फीडबैक है उनके, वो हमने कहे इस बारे में बैठा क्योंकि तमाम मेरी बात सुनिए। आप जानते हैं माननीय रावत जी हमारे पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं और पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं। तो जो व्यक्ति फिलोसोफर भी होगा और राजनीतिज्ञ भी होगा तो वो अपनी बात को उसी भाषा में कहेगा। तो उन्होंने ये जो बात कही वो ये कही कि कोई भी अन्यथा वाली बात है उसको मुझसे कहें, मेरे कान में कहें, हमारे नेताओं के कान में कहें, बजाय पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहें। तो अच्छी बात कही। हरीश रावत जी ने जो कहा वो अच्छा ही कहा, पार्टी के हित में कहा। और सभी पार्टियों में बहुमुखी नेतृत्व होता है। बीजेपी में भी है, कई मुख हैं, सबका नेतृत्व है मिलकर। तो इसलिए कांग्रेस में भी ये अच्छी बात है कि उन्होंने कही कि जो 5-6 हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं उनमें वो भी शामिल हैं। क्योंकि उन्होंने 5 कहा तो मैं 6 कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने 5 कहा और मेरी दृष्टि में तो 6 हैं। वो स्वयं सबसे बड़े हमारे नेता हैं। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारा मकसद इस प्रदेश को, मैं आप पत्रकार भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सबकी एक ही मन की इच्छा है। इस प्रदेश में सरकार जिस गलत रास्ते पर चल पड़ी है, जो गलत परंपराएं इस प्रदेश में पड़ रही हैं, किसी तरह उन परंपराओं से वापस आकर ऐसी सरकार गठित की जा सके जो सरकार ये संकल्प कर सके कि हम उन गलत परंपराओं पर न जाएं। आप लोगों के सामने अभी अनऑफिशियली मैंने एक विचार रखा और ऑफिशियली अब रखना चाहता हूं। ये पता चला कि 1100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी की वाहवाही के लिए बांटे गए, धामी जी को धाकड़ साबित करने के लिए बांटे गए, ऐसे होर्डिंग्स पर बांटे गए। एक जगह मैंने रुद्रप्रयाग और अगस्त्यमुनि के बीच पढ़ा एक होर्डिंग पर जिसमें लिखा है कि बेरोजगारी में 6% की कमी आ गई है। और दूसरे दिन राष्ट्रीय स्तर की किसी रिपोर्ट में पता चला कि उत्तराखंड सबसे नंबर 1 का राज्य बन गया बेरोजगारी पर। तो आप बताइए वो 1100 करोड़ रुपए कहाँ गया? वो 1100 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ धामी स्थापित करने के लिए, धामी जी को धाकड़ बनाने के लिए खर्चा किया गया। और किसको किया गया? जिन्होंने वाहवाही की। मैंने इस पर बहुत मंथन किया। मैं उस दिन प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना था जिस दिन मैं अगस्त्यमुनि था, जिस दिन मैंने होर्डिंग देखा, मैं उस दिन प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना था। लेकिन मेरे मन में इस बीमारी के लिए एक विचार आया कि इस बीमारी का इलाज क्या है। लोगों के टैक्स का पैसा, लोगों के खून पसीने का पैसा सरकार बनकर, मुख्यमंत्री बनकर अपनी छवि चमकाने के लिए झूठी, मतलब वो आदमी कुछ तो चलो ठीक है, पर झूठी छवि बनाने के लिए खर्च किए जाते हैं तो ये उचित नहीं है। और मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं, शायद आपके प्रेस के तमाम लोग इस बात की सराहना करेंगे कि जो हमारा विचार है, मेरा विचार है कि मीडिया पर खर्च होने वाले सरकारी बजट के लिए एक मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए। और वो मैकेनिज्म ऐसा हो जो उन मीडिया हाउसेस, मतलब चाहे वो समाचार पत्र है, प्रिंट मीडिया है, और चाहे वो चैनल है, चाहे वो राष्ट्रीय मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, जो लोग पोर्टल चलाते हैं, उन सबको सरकारी मदद प्राथमिकता इस बात की होगी कि कौन तटस्थ भाव से समाचार दिखाता है और जनता के हित की बात करता है। तटस्थ भाव से जो सरकार की चापलूसी करे फजूल, उसको 0 नंबर, मतलब वो जो ब्यूरो बने वो ब्यूरो आकलन करे हर एक चैनल का कि कौन चैनल इस लायक है कि उसको सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। और जो सरकार की झूठी वाहवाही करे, हमारी सरकार क्यों ना हो, लेकिन जो सरकार की झूठी वाहवाही करे उसको 0 नंबर। जो खबरों को इस तरह दिखाए कि भाई जो सच्चाई ये सरकार अच्छा कर रही है उसको अच्छे रूप में दिखाए, जो सरकार गलत कर रही है उसको गलत रूप में दिखाए, उसको कुछ नंबर। और सरकार को भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि भाई पत्रकार हैं, पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, मीडिया जगत है। सरकार को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि मीडिया जगत में हमारी अच्छाई को अच्छाई के रूप में बताया जाए और हमारी खराबी को खराबी के रूप में बताया जाए। तो जो सच्ची पत्रकारिता करेंगे, मैं चाहता हूं कि सरकारी पैसा उन्हीं पर खर्च हो, उन्हीं चैनलों पर खर्च हो, उन्हीं प्रिंट मीडिया पर खर्च हो। फजूल की वाहवाही नहीं चाहिए भाई। फजूल हमारे लिए, हम आज विपक्ष में हैं। विपक्ष आप सब जानते हैं कि मीडिया के पन्नों पर, समाचार चैनलों पर स्वभाव तो मीडिया का ये होना चाहिए कि विपक्ष को ज्यादा स्थान मिलता है।
लेकिन अगर हम सोशल मीडिया को छोड़ दें, आज जो यहाँ पर स्थापित मीडिया है, चाहे वो चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, लोकल चैनल है या प्रिंट मीडिया है, बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं कि जहाँ विपक्ष को स्थान मिलता है। विपक्ष को जबकि स्वाभाविक रूप में ज्यादा स्थान मिलना चाहिए। लेकिन मैं तब भी, अगर हमारी सरकार होगी, मैं चाहता ये हूं कि जिस व्यक्ति का ईमानदारी से जो काम है वो ईमानदारी करे, और जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है उसको सरकारी पैसे से मदद की जानी चाहिए, अपनी छवि बढ़ाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। मैंने अभी मतलब मैं कल ही मैंने चार्ज किया और मैं आज वहाँ जाना चाह रहा था। हमारी सुबह से 2 बैठकें हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि उनकी सरकार से वार्ता चल रही है और मैं नहीं चाहता कि सरकार से उनकी चल रही वार्ता में मेरे जाने से कोई खलल पैदा हो। मैं उन्हें पूरा मौका देना चाहता हूं कि सरकार उनकी मांगों को माने, और मेरी प्राथमिकता वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से ज्यादा ये है कि उनके मामले हल हो जाए। वैसे मैंने उनके बारे में पहले ये बात कही कि जिस दिन रजत जयंती के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी उस दिन ये घोषणा करें कि भाई इस तरह से जो इतने सालों से लोग टेम्पररी काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार विशेष राज्य को विशेष सहायता देकर उनको परमानेंट करने जा रही है। हम ये चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो अपना संघर्ष जारी रखें, और पहले तो हम इस सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार उनके पक्ष में निर्णय ले, और अगर ये सरकार नहीं करती तो हम वादा करते हैं कि अगले साल जब हमारी सरकार यहाँ पर स्थापित होगी तो हम उनके मसलों को पूरी तरह से हल करेंगे। मुझे इतनी जानकारी नहीं है बेटे के बारे में, क्या किया कुछ मैंने सुना कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ, गाड़ी में कुछ ठोकला हुआ, ऐसा कुछ सुना मैंने। देखिए, ये मेरे स्तर की बात नहीं है कि मैं किसी के बच्चे पर कोई आक्षेप लगाऊं या क्या करूं, जब तक कि मुझे पूरी घटना पता न हो कि क्या हुआ। तो ये मैं ज्यादा उसके बारे में जानता नहीं। लेकिन जहाँ तक प्रणय चैंपियन जी की बात है, वो हमारे विधानसभा में साथी रहे हैं, उनके स्वभाव के लिए वो जाने जाते हैं। वो जितना अपने स्वभाव में अच्छाई लाएंगे उन्हीं के लिए अच्छा है। इस बारे में सोचा ही नहीं जो आपका प्रश्न है। लगता है कि आप हमारे जो हम करते हैं उससे कई गुना आगे सोच लेते हैं, तो हमने ये सोचा नहीं।